थ्रू थिंकिंग वी कैन बी हैप्पी, बट दैट इज टेम्पररी। ग्रैटिट्यूड कुछ देर तक आपको खुश कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका भी कोई बेसिस है। अगर बिना किसी बेसिस के आप ऐसे ही खुश हो रहे हो तो आप आलसी हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, खाली पड़े रहते हो और रोटियां तोड़ते हो, जिसको टिपिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, और घर वाले सुबह से रात तक गालियां देते हैं, कुछ करता क्यों नहीं है, कुछ करता क्यों नहीं है। और आपके पिताजी सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, आपकी माताजी भी काम कर रही है, आप मजे से बैठे हो, मेरी वीडियोस देख करके मोटिवेट हो रहे हो। तो बिना कुछ करे जो लोग खुश हो जाते हैं, उसका कॉज क्या होता है? लेजीनेस। कुछ करना ना पड़े, इसके लिए अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करो और अभी के अभी खुश हो जाओ। आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन बड़ा करने के लिए बड़े सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ेंगे। या आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने में रिस्क है, तो वो रिस्क आप नहीं लेना चाहते, कोई सैक्रिफाइस नहीं देना चाहते, हार्डवर्क नहीं करना चाहते, तो आप क्या कह रहे हो? अभी मैं जिस भी लेवल पे हूं वहां पे एक्चुअल में आप खुश नहीं हो। डे टू डे की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। रोज घर में पैसे को लेकर के किचकिच होती है, तो आप कोई खुश नहीं हो, लेकिन आलसी हो। आगे बढ़ने में डर लगता है, लाइफ में कुछ करने में डर लगता है, तो आपने अपना एक थॉट क्रिएट कर लिया विच इज काइंड ऑफ एन एस्केप कि सब कुछ सही है और मैं खुश हूं। ये खुशी ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है। अगर मैंने कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया तो उससे फैमिली अगर मेरी हैप्पी है और मुझे उससे कोई गलत नहीं लगता, तो वो मुझे खुशी देगी। ये जो माइलस्टोन बेस्ड सक्सेस होती है, इसमें आप फ्लॉ देख पा रहे हो क्या है? नहीं मिला तो प्रॉब्लम, मिल गया तो बोर्डम, किसी ने आपसे वो माइलस्टोन छीन लिया तो क्या करोगे? वो डर तो बना ही हुआ है ना। और जो ऐसे माइलस्टोन को अचीव करके बाकी के लोग बैठे होंगे आपके साथ में, कोई आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि सब आप ही की तरह अंदर से डरे हुए हैं। अगर आपके साथ कुछ अनफेयर भी हो रहा होगा तो क्या वो लोग आकर के आपका साथ देंगे या कहेंगे बाहर में जाए, इसके साथ जो मर्जी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी नौकरी बची रहनी चाहिए। ऐसा होता है रियल लाइफ में? नहीं होता है। तो यहां पर हैप्पीनेस कहां है? यहां पर तो दुख ही दुख है। तो ये टेम्पररी है, नंबर 1। नंबर 2, ये रिलेटिव है, जैसे कि पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव भी रिलेटिव है और टेम्पररी है। रिलेटिव का मतलब समझते हैं? इन रिलेशन विद, यानी जब तक कि आप एक पर्टिकुलर थॉट को पकड़ोगे तब तक आप खुश हो, जैसे ही वो थॉट छूटा या कोई और थॉट आया तो आप दुखी हो। ऐसे ही इस दुनिया में क्या होता है, जब तक जो आपको चाहिए वो मिल गया है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था, तब तक तो खुशी है। यानी जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक हमारे माइंड में एक इमेज होती है शादी की, जो मूवीज देख के बनी होती है या इधर उधर से सुन करके बनी होती है, या कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस होती है। जब एक्चुअल में शादी हो जाती है तब पता लगता है कि अरे ये तो बहुत अलग है उससे जैसा मैंने सोचा था। तो बहुत सारी कंडीशंस है वहां पर, वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, जो हो ही नहीं सकती, तब आप खुश होगे। तो आप खुश हो ही नहीं सकते। जैसे बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन क्या है कि मैं शादी करके इस घर में जा रही हूं और मान लो कि आपके जो इन लॉज हैं वो साथ में ही रहते हैं, तो मेरी सास अच्छी होनी चाहिए। ये कंडीशन कभी पूरी हो सकती है? वो बोल तो सकती है कि तुझ में और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है? ऐसा कभी हो सकता है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिकॉज ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही है यहां पर। हम लोग इस तरह से कभी इंक्वायरी नहीं करते हैं, बस ऊपर ऊपर लेवल की बातें करते हैं। और अभी तो मैंने इसकी जो लेयर्स हैं वो ऊपर की 1-2 लेयर भी टच नहीं करी है। अभी तो पता नहीं कितनी सारी और लेयर्स हैं जहां पे हम जा सकते हैं और डेप्थ में जाकर के देख सकते हैं कि एक्चुअल में खुशी क्या होती है।